आज खाना खाते वक्त आपने कुछ गौर किया या नहीं? रात के भोजन के बाद रसोई का काम निपटाकर कमरे में आते ही रश्मि ने सामने बिस्तर पर लेटकर मोबाइल स्क्रीन पर उंगलियां स्क्रॉल कर रहे अपने पति राजीव को टोक दिया। मैं कुछ समझा नहीं। राजीव ने मोबाइल स्क्रीन से नजरें हटाते हुए रश्मि की ओर देखा। कल से मम्मी जी की कलाई से सोने की चूड़ियां गायब है। मतलब 2 दिन हो गए मम्मी जी की कलाई में मैंने वह सोने की चूड़ियां नहीं देखी जो वह हमेशा पहने रखती थी। रश्मि, तुम कहना क्या चाहती हो? मैं कहना कुछ नहीं चाहती, मैं बस जानना चाहती हूँ कि मम्मी जी की वह सोने की चूड़ियां गई कहाँ? वो चूड़ियां मेरे पापा ने मेरी माँ के लिए बड़े शौक से बनवाई थी, इसलिए माँ उन चूड़ियों को बड़े जतन से पहनती है और संभाल कर रखती है। तुम्हें उन चूड़ियों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम अपने काम से काम रखा करो। राजीव का मन थोड़ा खट्टा हो गया, लेकिन रश्मि कहाँ हार मानने वाली थी। आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। वो चूड़ियां पापा जी ने मम्मी जी के लिए बनवाई थी, तो वह हमेशा मम्मी जी की कलाई में ही होनी चाहिए। मैं तो बस इतना कह रही हूँ, इसमें नाराज होने जैसी क्या बात हो गई? अपनी पत्नी की बात सुनकर राजीव भी थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गया, लेकिन रश्मि ने अपने पति राजीव को सुझाव दिया। आप जाकर मम्मी जी से पूछते क्यों नहीं, आखिर उनकी कलाई से चूड़ियां गई कहाँ? कैसी बात कर रही हो रश्मि? मैं भला माँ से उनकी चूड़ियों के विषय में क्या और कैसे पूछूं भला? तुम ये फालतू की सलाह मुझे मत दिया करो प्लीज। ये कहते हुए राजीव फिर से अपनी मोबाइल स्क्रीन पर उंगलियां स्क्रॉल करने लगा। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं कि कल मम्मी जी सुनार की दुकान पर गई थी और वहां से लौटने के बाद से ही उनकी कलाई से वह सोने की चूड़ियां गायब है। तुम्हारा मतलब है कि माँ सुनार की दुकान पर अपनी सोने की चूड़ियां बेचने गई थी? राजीव के आश्चर्य का ठिकाना न रहा, लेकिन रश्मि ने अनभिज्ञता जताई। अब ये मैं कैसे बता सकती हूँ भला? ये बात तो मम्मी जी ही बता सकती है ना। ठीक है, मैं माँ से ही पूछ लेता हूँ। ये कहते हुए राजीव अपने कमरे से निकलकर हॉल में आ पहुंचा और कुछ सोचते हुए अपनी माँ के कमरे की ओर चल पड़ा। राजीव अभी अपनी माँ शारदा जी के कमरे की चौखट के करीब पहुंचा ही था कि अपने कमरे से निकलकर बाहर हॉल में आती शारदा जी से राजीव की निगाहें टकरा गई। क्या बात है बेटा, अभी तक सोए नहीं? सोने ही जा रहा था माँ, फिर मैंने सोचा कि आपसे थोड़ी बात कर लूं। कोई खास बात है क्या? शारदा जी ने राजीव के माथे पर अपना हाथ फेरा। नहीं माँ, बस यूं ही। ये कहते हुए राजीव ने अपनी माँ का हाथ थाम लिया। आपकी कलाई इतनी सोनी क्यों है माँ? आपकी सोने की चूड़ियां कहाँ गई? बेटा, वो चूड़ियां मैंने कुछ दिनों के लिए सुनार की दुकान पर गिरवी रखी है। लेकिन क्यों माँ? बेटा, पिछले हफ्ते तेरे फूफा जी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। तेरी बुआ ने फोन किया था, उन्हें 50,000 रुपयों की जरूरत थी। उनकी जिंदगी और मौत का सवाल था बेटा। लेकिन माँ, आपने मुझे ये बात बताई क्यों नहीं? बेटा, अभी पिछले महीने ही तो तुम्हारी नई नई नौकरी लगी है। कई महीनों से तुम नौकरी की तलाश में थे, तुम्हारे पास रुपए नहीं होंगे, ये सोचकर मैंने तुम्हें ये बात नहीं बताई। माँ, पिताजी के गुजर जाने के बाद बुआ और फूफा जी ने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा, तो भला उनकी मुसीबत में मैं उन्हें रुपयों के अभाव में अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ? ये बात आपको मुझे बतानी चाहिए थी माँ। मैं कर्ज लेकर भी फूफा जी के इलाज के लिए रुपयों का इंतजाम जरूर करता। अपनी बुआ और फूफा जी द्वारा किए गए उपकार के प्रति राजीव की कृतज्ञता देख शारदा जी की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, किसी के किए गए उपकार को याद रखना भी बहुत बड़ी बात होती है। मैंने भले ही अपनी सोने की चूड़ियां सुनार के पास गिरवी रखी है, लेकिन मुझे आज इस बात की संतुष्टि हो गई है कि हर हाल में मेरा बेटा अपने परिवार के बुरे वक्त में मदद करने वालों की मदद करने के लिए हमेशा मेरे साथ खड़ा है। माँ,
कल हम सुनार के पास चलकर आपकी चूड़ियां वापस ले आएंगे। बेटा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, जब रुपए होंगे तब ले आएंगे। शारदा जी ने अपनी बात अभी खत्म भी नहीं की थी कि अपनी सास के कमरे के बाहर खड़ी होकर कमरे के भीतर माँ बेटे के बीच हो रही पूरी बात सुन चुकी रश्मि अचानक कमरे के भीतर आ गई। मम्मी जी, रुपयों का क्या है, वह तो कहीं ना कहीं से आ ही जाएंगे, लेकिन आपकी सोनी कलाई हमें अच्छी नहीं लगती। हाँ माँ, रश्मि सही कह रही है। रश्मि की बातों का मर्म समझता राजीव आज अपनी पत्नी की समझदारी पर गर्व महसूस कर रहा था, लेकिन अपने बेटे और बहू का अपने प्रति इतना ख्याल देख शारदा जी निशब्द थी। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।